जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है एकादशी, सफला एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज सफला एकादशी है। तो समस्त वैष्णव जनों को, समस्त भगवत भक्तों को, वीके वीपीएस परिवार के समस्त नए पुराने फिजिकल डिजिटल समस्त भक्तों को श्रीधाम वृंदावन से एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आज पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। आज की कथा थोड़ी विलंब से आ रही है। प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की कथा तो आपको मिली होगी। आज एकादशी है, तो एकादशी के पावन पर्व पे, सफला एकादशी पे आज प्रातःकाल हमने श्रीधाम वृंदावन में यहीं मारुति नगर में संत सेवा में सम्मिलित हुए। और सेवा ही परमो धर्म स्लोगन है अपना। जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। जहाँ कभी, जहाँ कहीं, जैसे तैसे समय मिले, मौका मिले, सेवा करनी चाहिए। सेवा से नहीं चूकना चाहिए। तो प्रातःकाल 7 बजे मंडली आती है संतों की, तो उस समय गए थे वहाँ संत सेवा की। उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो इसी कारणवश वीडियो थोड़ी लेट बन पा रही है। दरअसल एकादशी के दिन ही मैं आपको कथा रिकॉर्ड करके प्रदान करता हूँ। तो सुबह वहाँ व्यस्त थे संत सेवा में, अभी आए हैं, बस आते ही लग गए हैं सेवा में। तो आइए आज की सफला एकादशी महात्मा की कथा हम श्रवण करेंगे। ऐसा नियम है कि जो लोग एकादशी व्रत न कर पाएँ और किसी कारणवश उनको समय न मिले और व्रत न कर पाएँ, तो वह यदि श्री एकादशी महात्मा की कथा श्रवण करने में, तो उन्हें पूरे व्रत का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, ग्रंथों में। एकादशी समस्त वैष्णव जनों का परम सुंदर महापर्व है। मास में 2 एकादशी आती हैं। देखो, वैष्णव उनको कहते हैं जो रामकृष्ण विष्णु के भक्त हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। शैव्य उन्हें कहते हैं जो भगवान शंकर के भक्त हैं। और जो माँ भगवती दुर्गा के भक्त होते हैं ना, उनको शाक्त कहते हैं। तो हम सभी वैष्णव हैं। वैष्णव जनों का परम धर्म है एकादशी व्रत करना और उसकी कथा श्रवण करना। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सफला एकादशी महात्मा की कथा प्रसंग में एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अथवा केवल देखने के लिए आते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज़ करबद्ध प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए एक बार जय जयकार कीजिए मेरे साथ। बोलो एकादशी महोत्सव की जय। अर्जुन, एक बार अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सफला एकादशी, जो कि आज है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए। और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। तो ऋतु इस समय सर्दी चल रही है, ठंड चल रही है, नर नारायण हैं। तो एकादशी के दिन गरम गरम दूध और केला फल की सेवा की गई। तो मानो संत सेवा, जीव सेवा ईश्वर सेवा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप है। उसको जान लेना, उसको परमात्मा को पहचान लेना, जगत में जगदीश का दर्शन करना, विश्व में विष्णु का आभास होना, यही भक्ति है, यही भक्ति का भाव है। तो ऋतु फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा था लुम्पक। तो राजा का लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। हाँ, देखो, कभी कभी
बच्चों की गलती का फल माता पिता को भोगना पड़ता है। तो वह बड़ा महापापी था। वह हमेशा परस्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। देखो, महापाप में आते हैं ये 5 प्रकार के महापाप हैं। चोरी करना, परस्त्री गमन करना, और महाराज मदिरा पीना, मांस भक्षण करना, और किसी की हत्या कर देना। यह 5 प्रकार के महापाप हैं जिनसे बचना बड़ा मुश्किल है, जिनके फलस्वरूप जो हमें दंड मिलता है ना, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी की और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा से भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता वहां भगवान को बहुत प्रिय था, वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इसी जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। ठंड लग गई उसे, और शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका। उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। शफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे और उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि में उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बड़े दीन दयालु हैं। भगवान का नाम है दीन दयालु। वह दीनों पे दया करते हैं। भगवान के सामने देखो, दीनता दिखानी है तो परमात्मा के सामने दिखाओ। भगवान ने उसकी श्रद्धा को ग्रहण किया है और प्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। देखो, जब तक पापी था ना, तब तक उसे पिता भी नहीं पूछते थे, और जब पुण्यात्मा हो गया तो पिता भी सम्मान कर रहे हैं। यही तो ध्रुव के साथ में हुआ। बालक ध्रुव जब छोटा था, भगवान से जुड़ा नहीं था, तो पिता उसे गोदी में न ले पाए, माता ने उतार दिया गोदी से। लेकिन जब वही ध्रुव 4.5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करके आए, तो महाराज पिता हाथी, रथ, घोड़े भिजवा रहे हैं। बोले, बेटा पैदल न चलो, रथ पे बैठ के आओ, हाथी घोड़ों पे बैठ के आओ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास बाबा बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो हमें कृपा पात्र बनना है भगवान का। अपने पिता के पास गया, उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ है। तो महाराज, जो इस लोक में, इह लोक में, मृत्यु लोक में जीवात्मा
भगवान का भजन करता है, भगवान को अपना मानता है और सारे जगत में जगदीश का दर्शन करके, विश्व में विष्णु का दर्शन करके, समस्त विश्वात्मा परमात्मा का वंदन करता है, चिंतन करता है, उसे यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और मृत्यु के बाद परलोक में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन यहाँ विस्तार पूर्वक श्रवण कराया गया। तो इसी के साथ आज की सफला एकादशी का यहाँ विश्राम होता है। बड़ी सुंदर कथा सफला एकादशी। इस कथा को श्रवण करने से यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और मृत्यु के बाद परलोक में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में आप सभी की मनोवांछित कामना भगवान पूर्ण करें। और सबसे बड़ी मनोवांछा तो होनी चाहिए कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि चार भुजा धारण करके भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, बोले आ जाओ मैं मिल गया तुम्हें, ना ना। विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है। सारे विश्वात्मा में, विश्व में परमात्मा का दर्शन करके हम समस्त घूमती फिरती समस्त मूर्तियों में भगवान का दर्शन करें, यही विश्वात्मा परमात्मा का दर्शन है। तो हमारी दृष्टि ऐसी हो जावे, कैसी? सिय राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हमारी दृष्टि जहाँ जाए वहाँ भगवान का हमें दर्शन हो। उसके लिए आवश्यक है प्रेमा भक्ति का होना, और प्रेमा भक्ति के लिए आवश्यक है भगवान की अधिक कथा सुनना। तो इसी सेवा में हम लगे हुए हैं। आज की सफला एकादशी की कथा आपने श्रवण की। ठाकुर जी सब मन की इच्छाएं आपकी पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और हाँ, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ, मूल कथा लेकर चले हुए हैं। अभी 9वें स्कंद के अंदर चले हुए हैं। तो आज की कथा प्रातःकाल आपको मिली है, उसको श्रवण करना ना भूलें। मैं इधर आई बटन में भी दे दूंगा, तो उसको भी श्रवण करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर ले में, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। VKVPS परिवार यह हमारी आईडी है। एक दास का चैनल भी है, राधेश्याम जी वशिष्ठ, बहुत पुरानी आईडी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।